आप सभी को नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और आनंद में होंगे। स्वागत है आप सभी का डीजे कृष्णा शर्मा चैनल में, जहां हम आप सभी के लिए हेल्थ टिप्स, योगासन, पोइट्री आदि वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे ऐसे 5 योगासन जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात करूंगा पहले आसन की, जो है ताड़ासन। ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है, एक आधार मुद्रा है। यह आसन किसी भी समय किया जा सकता है और इसे कम से कम 10 से 20 सेकंड या कम से कम 5 गहरी सांस के लिए करना चाहिए। यदि आप अन्य आसन के साथ ताड़ासन कर रहे हैं तो याद रहे कि आपका पेट खाली हो। ताड़ासन करने से श्वास को स्थिरता मिलती है, जागरूकता बढ़ती है, तनाव से राहत मिलती है और यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके शरीर और दिमाग का तालमेल बैठाता है। अब मैं बात करूंगा दूसरे योगासन की, जो है वृक्षासन। दोस्तों, वृक्षासन को ट्री पोज भी कहा जाता है क्योंकि आपको इस योगासन में वृक्ष की तरह खड़ा होना होता है। दोस्तों, यह योगासन आप सुबह के टाइम खाली पेट या फिर जब भी आप खाली पेट हो तब इस योगासन को कर सकते हैं। इस योगासन को सिंपली आप दोनों पैरों से 5-5 मिनट के लिए कर सकते हैं। यह योगासन आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है और मानसिक क्षमताओं को आपके अंदर से सुधार लाता है और आपको स्थिर रखता है। यह आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस योगासन को अपने योगासन में ज़रूर ऐड करें। तो अब मैं बात करूंगा तीसरे आसन की, जो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, जिसे त्रिभुज मुद्रा भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम त्रिकोण है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सबसे अच्छे योग में से एक है। आप इस योग को 30 सेकेंड या 5 से 10 गहरी सांसों के लिए भी कर सकते हैं। आप इस योगासन को सुबह उठकर ही करें क्योंकि यह आसन तरोताजा सांस को अपने अंदर समाने के लिए किया जाता है। जो हमारे शरीर के एनर्जेटिक कण होते हैं उससे वो जाग जाते हैं। यह योगासन आपके दिमाग को शांत करता है और आपको तनाव से बचाता है। अब मैं बात करूंगा चौथे आसन की, जो है उत्कट आसन। उत्कट आसन, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है, एक कुर्सी पर बैठने जैसा है, केवल इसलिए कि आप कुर्सी का उपयोग नहीं करते हैं और इसकी बजाय वास्तविक कुर्सी के बिना अपने शरीर को उपयोग करके आप चुनौतीपूर्ण कुर्सी की तरह बैठ जाते हैं। उत्कटासन का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 से 60 सेकंड या 5 से 10 गहरी सांसों के लिए इस मुद्रा में रहें। यह आसन आपकी ताकत, ऊर्जा और संतुलन में सुधार कर सकता है। यह आपके दिल को उत्तेजित करता है और पेट के अंगों की मालिश भी करता है। अब मैं बात करूंगा 5वें आसन की, जो है भुजंगासन। भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है, एक कोबरा से उभरे हुए हुंड जैसा यह आसन दिखाई पड़ता है। भुजंगासन सूर्य नमस्कार अभ्यास का एक हिस्सा है। 15 से 20 सेकंड या 5 से 10 सांस के लिए आप इसी पोज में आपको रहना है। इस आसन से आपका पाचन तंत्र में तीव्रता से अच्छी गति आती है। यह आपके दिल और फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। तनाव को दूर करने में यह आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार है और आपकी रीढ़ की हड्डी को यह लचीला बनाता है और आपकी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। अब मैं बात करूंगा छठे आसन की, जो है मत्स्य आसन। मत्स्यासन, जिसे फिश पोज भी कहा जाता है, यह आसन आपके बुरे लेजीनेस को आपके शरीर में से बाहर निकालता है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान विष्णु ने धरती पर सभी बुरे लोगों को
बाहर निकालने के लिए मत्स्य यानी मछली का अवतार लिया था। अन्य मुद्राओं के समान इस योगासन को भी आप 15 से 20 सेकंड या 5 गहरी सांसों के लिए धारण कर सकते हैं, यानी कि आप इस पोज में रह सकते हैं। मत्स्यासन आपके मूल और पाचन को उत्तेजित करता है। यह कंधे और गर्दन से तनाव को दूर करता है। अब मैं बात करूंगा 7वें आसन की, जो है पदानगुष्ठ आसन। पदानगुष्ठ आसन, जिसे बिग टो पोज भी कहा जाता है, आपकी मांसपेशियों को आपके पैरों, आपकी रीढ़ और गर्दन के पीछे खींचने में आपकी मदद करता है। यह योग सुबह खाली पेट कम से कम 30 सेकंड के लिए करें। यदि आप इसे सुबह करने से चूक जाते हैं तो इसे शाम को अपने अंतिम भोजन से 2 से 3 घंटे बाद करें। यह आसन आप सभी के मस्तिष्क को शांत रखता है, तनाव और चिंता से आप सभी को छुटकारा दिलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नई और बेहतर ऊर्जा आप सभी को प्राप्त होती है। और हाँ दोस्तों, इन योगासनों के साथ साथ आप सभी को दिन में एक बार काढ़ा जरूर पीना है। अब प्रश्न ये उठता है, काढ़ा कैसे बनाएं? हमें एक दिन में कितना काढ़ा पीना चाहिए और काढ़े को पीने का सही समय क्या है, तो जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं काढ़ा कैसे बनाएं। काढ़ा बनाने के लिए 4 से 5 तुलसी के पत्ते, आधा छोटी चम्मच इलायची, 1 इंच अदरक, 3 से 4 मुनक्का, 1 से 2 काली मिर्च और 2 गिलास पानी। सब काढ़ा बनाना आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।